नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनुभव पर बात करने जा रहे हैं जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरते हैं, और वो है संघर्ष और पीड़ा, यानी दर्द। हम अक्सर सोचते हैं ना कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम इसी सवाल को अलग-अलग दार्शनिक नजरों से देखेंगे, खासतौर पर हिंदू दर्शन और कुछ आधुनिक आध्यात्मिक विचारों के जरिए। साथ ही बुराई की समस्या और मोक्ष के उस परम लक्ष्य के बीच के अंतर को भी हम गहराई से डिकोड करेंगे। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इन 6 पड़ावों से होकर गुजरेगी। मानवीय दुविधा, बुराई की समस्या, कर्म और संसार, गीता में बताया गया लचीलापन, जागृति के रूप में पीड़ा और आखिर में मोक्ष की खोज। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, इंसान दर्द और पीड़ा का अनुभव आखिर करता ही क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों की नींद उड़ाई है। जब भी लाइफ में मुश्किलें आती हैं तो हम अक्सर खुद से या ऊपर वाले से पूछते हैं कि आखिर मैं ही क्यों? क्या ये मेरे किसी कर्म का फल है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी दैवीय योजना है? चलिए सबसे पहले द प्रॉब्लम ऑफ ईविल यानी बुराई की इस समस्या और इसके विरोधाभास को समझते हैं। अगर हम अलग अलग विचारधाराओं को देखें तो पश्चिमी एकेश्वरवाद यानी जहां एक सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर की बात होती है, वहां अक्सर ये बहस छिड़ जाती है कि भगवान अगर इतने ही अच्छे हैं तो दुनिया में इतनी बुराई और पीड़ा क्यों है। लेकिन अगर आप हिंदू ढांचे की तरफ आएं तो वो इस विरोधाभास से बहुत ही आसानी से निकल जाता है। वहां फोकस ईश्वर के फैसले पर नहीं, बल्कि हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल, कर्म और संसार के चक्र पर है। इस बात को 8वीं सदी के महान विद्वान आदि शंकराचार्य ने बहुत ही लॉजिकल तरीके से समझाया है। ब्रह्म सूत्र की अपनी व्याख्या में वो कहते हैं कि इस दुनिया की क्रूरता या दुखों के लिए ब्रह्मांडीय शक्ति यानी ईश्वर को दोष देना सही नहीं है। उनका तर्क था कि अगर भगवान खुद बैठकर दुख और विनाश बांट रहे होते तो उन पर पक्षपात और क्रूरता का इल्जाम लगता। इसलिए अद्वैत वेदांत के अनुसार ईश्वर आपको दुख देने वाला कोई एजेंट नहीं है। हमारे दुखों की असली वजह अक्सर हमारा अपना ही अज्ञान या भ्रम होता है। अब आगे बढ़ते हैं कर्म और संसार की तरफ, जो हमारे अस्तित्व के बुनियादी नियम हैं। कर्म का मतलब कोई दैवीय सजा नहीं है। आप इसे एक आध्यात्मिक कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण का सिद्धांत समझ सकते हैं। हमारी अपनी नीयत और हमारी फ्री विल से लिए गए फैसले ही तय करते हैं कि हमारी आज की और आने वाले कल की परिस्थितियां क्या होंगी। ये एक तरह का इनबिल्ट जस्टिस सिस्टम है जो पूरी तरह से हमारे ही चुनावों पर काम करता है। और कर्म से ही जुड़ा है संसार का कॉन्सेप्ट। संसार का मतलब है जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का वो चक्र जो लगातार चल रहा है। इस दर्शन में एक बहुत दिलचस्प बात है, पीड़ा या दुख कोई बाहर से आई हुई खराबी या दोष नहीं है, बल्कि ये संसार के चक्र का एक डिफ़ॉल्ट फीचर है। अच्छाई और बुराई दोनों ही हमारे अस्तित्व का एक स्वाभाविक हिस्सा है। प्राचीन सांख्य दर्शन ने तो इस दुख को बहुत ही बारीकी से 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है आंतरिक दुख, जो हमारे शरीर या मन से पैदा होता है, जैसे कोई बीमारी, गुस्सा या लालच। दूसरा है बाहरी दुख, जो हमें दूसरे इंसानों या जानवरों की वजह से झेलना पड़ता है। और तीसरा है अलौकिक दुख, जो प्राकृतिक शक्तियों या ग्रहों के प्रभाव की वजह से हमारी जिंदगी में आता है। चलिए अब बात करते हैं गीता की और देखते हैं कि मुश्किलों में हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है संभाव और आंतरिक अनुशासन की। जब जिंदगी अचानक से कोई बड़ा झटका देती है, तब यही अनुशासन हमारे मन को शांत रखने में मदद करता है और हमें उस मुश्किल दौर से पार पाने की असली शक्ति देता है। इस मानसिक शक्ति को पाने के लिए गीता हमें मुख्य रूप से 3 योग या रास्ते दिखाती है। पहला है ज्ञान योग, जो सही समझ के जरिए हमें शांत रहना सिखाता है। दूसरा है कर्म योग, जहां हम एक्शन तो लेते हैं लेकिन उसके नतीजों या फलों से खुद को नहीं बांधते। यही हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच बनता है। और तीसरा है भक्ति योग, जहां हम अपनी भावनाओं को इस भौतिक दुनिया से हटाकर सीधे उस परमात्मा की ओर मोड़ देते हैं। गीता में त्रिगुणों यानी सत्व, रजस और तमस का कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल है। एक सात्विक व्यक्ति की पहचान क्या है? वो अच्छे और बुरे दोनों ही वक्त में एकदम शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका जो असली स्वरूप है वो इन 3 गुणों के छेल से बहुत ऊपर है। बाहरी लाभ या हानि कुछ भी हो, मानसिक संतुलन बनाए रखना ही गीता के अनुसार सबसे बड़ी जीत है। अब इस सबको एक आधुनिक आध्यात्मिक नजरिए से देखते हैं कि कैसे दुख हमारी जागृति का कारण बन सकता है।
परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं से प्रेरित एक विचार है जो लिटरली आपका नजरिया बदल सकता है। वो कहते हैं कि ईश्वर इंसान को तोड़ने के लिए दुख नहीं देता, बल्कि उसके भीतर छिपी हुई चेतना को जगाने के लिए देता है। सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। इसका मतलब है कि पीड़ा कोई सजा नहीं है, ये तो बस सांसारिक भ्रमों का जानबूझकर टूटना है ताकि हम बाहर के शोर से कटकर अंतर्मुखी हो सकें। और ये जागृति रातों रात नहीं होती, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। सबसे पहले हम इस भौतिक दुनिया और उसके अट्रैक्शन में पूरी तरह खोए होते हैं। फिर अचानक कोई ऐसा नुकसान होता है या भरोसा टूटता है जो हमारे सारे भ्रमों को चकनाचूर कर देता है। तब हम सतही रिश्तों से दूर एकांत ढूंढने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है वो सच्ची गहरी आंतरिक चेतना, जहां हम असल में अपनी आत्मा से जुड़ पाते हैं। अगर आप प्रकृति को देखें तो वहां भी विकास के लिए यही नियम लागू होता है। सोने को भी अगर कुंदन बनना है तो उसे आग में तपना ही पड़ता है। एक छोटे से बीज को एक विशाल पेड़ बनने के लिए पहले अंधेरी मिट्टी में दबना होता है, और एक नदी को भी समंदर तक पहुंचने के लिए न जाने कितने कठोर पत्थरों से टकराना पड़ता है। मुश्किलें हमें कमजोर नहीं बल्कि अंदर से और शुद्ध और मजबूत बनाती हैं। अब हम आते हैं इन सबके अंतिम परिणाम पर, यानी मोक्ष की खोज पर। मोक्ष का मतलब सिर्फ वो आजादी नहीं है जो मरने के बाद मिलती है। असल में ये परम आध्यात्मिक मुक्ति और वो गहरी आंतरिक शांति है जो आपको इसी जीवन में परमानंद देती है। एक ऐसी स्थिति जहां दुनिया की कोई भी बुराई या पीड़ा आपकी शांति को छू भी ना सके। और पूर्वी दर्शन के अनुसार जब आप इसे पा लेते हैं तो पुनर्जन्म का वो चक्र हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यहाँ दोनों विचारों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। कुछ विचारधाराएं बाहरी दुनिया से बुराई को पूरी तरह फिक्स करने या खत्म करने पर जोर देती हैं, लेकिन इसके उलट पूर्वी दर्शन का पूरा फोकस इस बात पर है कि आप मोक्ष यानी आंतरिक आध्यात्मिक मुक्ति के जरिए इस पीड़ा के चक्र से ही ऊपर उठ जाएं। बाहरी दुनिया को बदलने से ज्यादा जरूरी है अपने भीतर की मुक्ति को पाना। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। अगर हमारी जिंदगी की हर मुश्किल अपने साथ एक छिपा हुआ मैसेज लेकर आती है, तो ये दर्द का अनुभव आपके भीतर क्या जगाने की कोशिश कर रहा है, इस बारे में जरूर सोचिएगा। शायद कुछ टूटना, कुछ नया और बहुत शक्तिशाली बनने की शुरुआत हो। इस चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही सीखते रहिए।